बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार मसालेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनती है। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की रेसिपीज़ भी आपको मिलती रहें। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए ताकि वीडियो रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अगर आप चाहते हैं मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट सिंधी बिरयानी की मिलेगी और डिफरेंट और भी मुख्तलिफ बिरयानियों की लिस्ट मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रेसिपी बहुत मज़ेदार यमी सी सिंधी बिरयानी की। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लें। ये हाफ के जी मैंने इसके अंदर मिक्स पार्ट चिकन ली है। 2 अनियन है जिसको बहुत फाइन चॉप कर लिया है। टेबल स्पून इसके अंदर हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। गरम मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून जीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 2 तेज़पत्ते लिए हुए हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 3 लौंगे। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने ये ज़ीरा पिसा हुआ लिया है और नमक आप अपने हिसाब से ले लें। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बीच में से 2 कर लिया है और 5 से 7 आप इसके अंदर आलू बुखारे ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून हमें इसमें चाहिए होगी दही। ये मैंने 2 आलू लिए हैं जिनको मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है, तो ये 8 पीसेस हो गए हैं। के लिए जो सामान चाहिए हमें उसमें मैंने एक टमाटर लिया है स्मॉल साइज़ का, छोटे साइज़ का, उसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है। 1/4 कप धनिया, 1/4 कप पुदीना और एक मैंने नींबू लिया है, उसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है। जावित्री जायफल का पाउडर हमें इसमें 1/4 टीस्पून चाहिए होगा। थोड़ा वाटर आप 1 टेबल स्पून ले लें। एक मोटी चुटकी हम इसके अंदर फूड कलर लेंगे और हमें इसके अंदर हाफ कप ऑयल चाहिए होगा। तो नया बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार मसालेदार सी सिंधी बिरयानी। सबसे पहले हमने वो डेगची ले ली जिसमें हमें मसाला बनाना है, कौरमा बनाना है। उसमें ऑयल गरम करके मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को जो है वो अच्छे से ब्राउन करेंगे जब तक इसको चलाते रहें। अब देखें प्याज में बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तो थोड़ी सी प्याज मैं अलग कर लूँगी और उसको मैं दम पे यूज़ करूँगी। थोड़ी प्याज अलग करने के बाद बाकी प्याज में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो, खुशबू आ जाए उसमें। अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है, तो अब हमारे पास जो चिकन थी वो चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं चिकन डालेंगे, चिकन डाल के इसको अच्छे से भूनें। चिकन पे आप देख सकते हैं वाइट सा जो कलर होता है, जो चिकन इंडिकेशन है कि चिकन भुन चुकी है, वो हो चुका है। तो मैं इसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले जो हमारे पास थे वो डाल दूँगी और फिर खड़े गरम मसाले डाल के थोड़ा मिक्स करें, भूनें ताकि उसकी खुशबू आ जाए चिकन के साथ। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसके अंदर ये देखें दही डाल रही हूँ। दही कोशिश करें कि फिटी हुई हो, फेंट लें दही और फिर इसको डालें और इस तरीके से डाल के दही को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, भूनने दही को भी चिकन के साथ। अब जितने हमारे पास मसाले थे, ये पिसी लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पिसा हुआ, नमक, ये चारों चीज़ें मैंने डाल दी इसके अंदर। अब इसका अच्छे से भूनेंगे। सब चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, तेल कॉर्नर्स पे अलग हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर और जो हरी मिर्चें थी वो डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं अभी जो है वो रोक लूँगी। जो हमारे पास आलू बुखारा है उसको मैं बाद में डालूँगी, अभी डाल देंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने इसको टमाटर के साथ मिक्स कर लिया है और कोशिश करें कि आप अच्छे पके हुए टमाटर लें ताकि टमाटरों का खट्टापन जो है वो इसके अंदर आए। तो बस अब मैं इसको स्लो फ्लेम करके दम पे रखूँगी। आप चाहें थोड़ा पानी डाल दें ताकि चिकन गल जाए। अब ये मैंने एक देगची ली थी, इसके अंदर मैंने पानी डाला, नमक डाला और मैं आलूओं को बॉईल कर रही हूँ। दूसरी तरफ जो हमारा चिकन गल रहा था वो मैं चेक कर रही हूँ। देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें चिकन के पीसेस आप देख सकते हैं। ये टमाटरों ने पानी छोड़ा है जिसकी वजह से जो है वो ये देखें चिकन उसमें गलना शुरू हो गई है। और ये मैं चिकन के एक पीस चेक करूँगी, तो बस ये चिकन गली नहीं है पूरी, बस गल ही रही है। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो मैंने आलू बुखारे बचाए थे वो डाल दूँगी। अगर आलू बुखारा हम उस वक्त डाल देते तो बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाते। तो बस अब ये इस तरह आलू बुखारा इसके अंदर डाल देंगे। ये आलू बुखारा डाल दिया मैंने इसके अंदर। आलू बुखारे का, टमाटर का, दही का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो कोशिश करके ये अहम चीज़ें ये ज़रूर डालें। तो बस अब इसको मिक्स करूँगी मैं और दोबारा से हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल रख देंगे। आप अगर चिकन में पानी का, मैं थोड़ा सा पानी डाल के रख दें पकने के लिए, बस कवर करके पकने देंगे। अब हम आलू की तरफ आते हैं, आलू देखते हैं। अब ये देखिए मैं इसका छुरी डाल के अंदर इसको चेक कर रही हूँ, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर जर्दे का रंग डालूंगी। पहले से आपको जर्दे का रंग नहीं डालना, जब आलू सॉफ्ट हो जाए जब डालें।
अब ये मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग डाल दिया है। अब जर्दे का रंग डालने के बाद बस अब मैं चूल्हा बंद करूँगी और मैं इसको छान लूँगी। अब आपके पास इसमें दो ऑप्शन है। एक तो ये कि जैसे मैंने किया कि जब आलू सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग डाल दिया। अब मैं इसको छान लूँगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप थोड़ा सा तेल गरम करें और उस तेल में आलूओं को फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें जर्दे का रंग डाल के। उससे होता है कि कलर बहुत डार्क आता है। तो अगर आप डार्क कलर चाहते हैं तो इस तरह कर लें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू मैंने छानने का इस तरह प्लेट में रख लिए। अब हम चिकन की तरफ आते हैं। अब ये मैं चिकन को चेक कर रही हूँ। देखें अब ये चिकन बिल्कुल डन हो चुकी है, गल चुकी है। ये देखें चिकन बिल्कुल डन है। तो बस हम चूल्हा बंद करेंगे। देखें इसमें थोड़ा मसाला भी है, मसाला ज़रूर रखें ताकि फिर जब आप बिरयानी की तह वह लगाएं तो फिर मसाला उसमें रहे बिरयानी में। बस हम चावल देखते हैं। चावल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। ये मैंने लिए हैं हाफ़ के जी चावल, हाफ़ के जी बासमती चावल लिए हैं और उनको मैंने धो के साफ़ करके धो लिया है और तकरीबन 1 घंटे से भीगे हुए हैं। ये मैंने तकरीबन 5 हरी मिर्चें ली हैं, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 टेबल स्पून नमक और 3 बादियान के फूल लिए, उसको इस्ता तोड़ लिया। अब ये देखें मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, तो पानी गर्म हो गया है। तो मैं इसके अंदर सारी ये चीज़ें डाल दूँगी, हरी मिर्च और बाकी सारे नमक और गरम मसाले। पानी ज़रा अच्छा लें, खुला पानी, ताकि जो है वो चावल अच्छे से पकें। पानी में देखें बॉयल आने लगा तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। इससे ये होता है कि चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो अब ये ऑयल डाल के मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा बॉयल आने लगे फिर चावल डालें तो उससे और अच्छा जो रिजल्ट आता है। तो बस अब मैं इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद हम चावलों को उबाल आने तक और एक कनी तक पकाएंगे। एक कनी के जब चावल हो जाए, यानी कि बीच में आप चावल को प्रेस करें तो एक डॉट हो, तो बस अब ये चावल डन है। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए करीब से दिखा रही हूँ मैं आपको। अब मैंने चावल छान लिया है। तो अब हम जो है, जो हमारे पास मसाला बना हुआ था उसकी तरफ आ जाते हैं। अब हम इसकी तह लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देगची में से, जिसमें चिकन बनी हुई है, कोरमा बना है बिरयानी का, उसमें से आधा चिकन का जो मसाला है वो निकाल लेंगे और ये तह में यूज़ होगा। अब बाकी को हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे इवनली। इस तरीके से चिकन को अच्छे से स्प्रेड कर दें बेस पे। अब जो है आधी चिकन निकालने के बाद जो बाकी चिकन बची थी उसको मैंने इस तरीके से, देख सकते हैं आप, बेस पे स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हम चावलों को अब 3 हिस्सों में डालेंगे। सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट लेयर चावल की डाल दी है, जो कि उबले हुए चावल थे हमारे पास, उसकी मैंने फर्स्ट लेयर डाल दी है। और जो एक्सेस ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये हरी मिर्चें वगैरह, ये हटा लें क्योंकि इसकी खुशबू आ चुकी है। बस ये हटा लेंगे हम। और अब इसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेड करें। ये जो चावल हमने डाले इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब जो धनिया था, धनिया पुदीना, ये धनिया पुदीना इस तरीके से ये बिछा दें। इसके अलावा लेमन के स्लाइसेस और टमाटर के स्लाइसेस ये बिछा देंगे इस तरह। इस तरीके से फर्स्ट लेयर सेट कर लें। और फिर उसके बाद जो हमारे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, जो आलूओं को हमने रंग दिया था, वो डाल देंगे इसमें। बस वो सेट कर लें। इस तरीके से हमने आलूओं को जो रंग दिया था ये सारे मैंने इस पर बिछा दिए हैं। आधे हम पूरा आधा बचा लेंगे इसमें। और ये मैं अब इसके ऊपर तली हुई प्याज, ये तली हुई प्याज मैंने बिछा दी है। ये हमारी फर्स्ट लेयर जा चुकी है। अब इसके ऊपर हम जो बाकी राइस थे उसका आधा डाल देंगे। इस तरीके से आधे राइस डाल दिए हैं। और अब ये सेकंड लेयर आ गई राइस की। इसके बाद इसके ऊपर हम जो चिकन आधा हमने निकाला था वो डाल देंगे। इस तरीके से वो बिछा लें इसके ऊपर। ये डाल दिए। उसके अलावा सारे जो हमारे पास टमाटर और लेमन के स्लाइसेस थे वो, और आलू, वो डाल देंगे। बस अब ये इसके ऊपर देखें मैं ये बाकी चीज़ें डाल रही हूँ, ये डाल दिए हैं। आप चाहें तो धनिया पुदीना थोड़ा बचा लें, ऊपर से फाइनल टॉप लेयर पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे सारी डाल दूँगी। मैं सिर्फ जो फ्राइड अनियन बचाऊँगी वो मैं टॉप लेयर पे डालूँगी। तो बस अब ये सारे डाल दिए हैं। अब मैं पोटैटो डालूँगी। इसके बाद आलू जो हमारे पास जो रंग दिए हुए थे हमने आलूओं को, वो डाल देंगे। बस सब कुछ अब जा चुका है। सिर्फ मैंने जो है वो तली हुई प्याज बचाई है थोड़ी सी, वो मैं जो हूँ वो टॉप पे डालूँगी। बस ये हो गया। थोड़ी सी तली हुई प्याज मैंने यहाँ डाल दी, थोड़ी सी मैंने बचा ली है। बस अब ये इस तरीके से लेयर करते जाएं। और लेयरिंग बहुत ज़रूरी है। इससे होता है कि बहुत अच्छी तह वाली जो बिरयानी बनती है, सिंधी बिरयानी, वो बहुत मज़े की लगती है। और सिंधी बिरयानी को स्पाइसी और बिल्कुल सेट मसाला बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप हाफ़ के जी चावल रखें, हाफ़ के जी चिकन रखें और इस तरह का मसाला बनाएं तो बेहतरीन बिरयानी इंशाल्लाह बनेगी। बस अब ये हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो फाइनल लेयर जो चावलों की थी वो डालेंगे।
अब ये मैंने उसके ऊपर जो है फ्राइड अनियन छिड़क दी है और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है जावित्री जायफल जो पाउडर है वो छिड़क दूँगी। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। ये जावित्री जायफल छिड़क दिया, इस तरीके से ऑरेंज फूड कलर छिड़क देंगे इस टॉप पे। अब ये एंड में बिल्कुल मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसको लिड को करेंगे क्लोज़ और फिर हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। उसके बाद फिर जो है हम 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर 10 मिनट स्लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाएंगे। अब ये जो है 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे, उसका 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके 5 मिनट बाद मैंने ये लिड खोली है। यही करें ताकि इस तरीके से क्या होता है कि एकदम से स्टीम बाहर नहीं आती, तो बहुत अच्छा अरोमा आता है इसका। अब इस तरह मिक्स करें कॉर्नर से और उसको निकालें। बस अब यह देखें, अब मैं एक कॉर्नर से इसको मिक्स कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। और इसी तरीके से आप इसको डिश में निकालें और एक कॉर्नर से मिक्स करें, क्योंकि लेयर्स में बनी है बिरयानी, तो लेयर्स की बिरयानी जो इसी तरीके से तह वाली इसी तरीके से मिक्स होती है, तो बहुत अच्छी बिरयानी मिलेगी। बहुत ही यमी, बहुत मज़े की, बहुत मसालेदार सी बिरयानी, सिंधी बिरयानी बनके तैयार है। इस बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई करें और चावल और गोश्त का रेशियो बिल्कुल बराबर रखें। रेसिपी पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह।